नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेवी न्यूज में। मैं चंदूसन विश्वकर्मा। दुनिया के रचयिता भगवान विश्वकर्मा को कहा जाता है। उन्होंने महलें बनाई, हथियार बनाए। भगवान के सारे महल और हथियार, बाकी मंदिर, बाकी चीज़ों का निर्माण करने वाले रचयिता भगवान विश्वकर्मा हैं। आज डोंबिवली में विश्वकर्मा महापुराण का आगाज हुआ है और आज से विश्वकर्मा महापुराण करीब एक सप्ताह तक सुनाया जाएगा। और सुनाने के लिए गुजरात से पधारे शास्त्री जी हमारे साथ हैं। हम शास्त्री जी से बात करेंगे कि एक तरफ लोग सुंदरकांड करते हैं, रामायण करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब विश्वकर्मा महापुराण लोगों तक, जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। शास्त्री जी, सबसे पहले तो प्रणाम करता हूं आपको। कहा जाता है विश्वकर्मा भगवान रचयिता हैं पूरे विश्व के, पूरे धरती के और स्वर्ग लोक के। किस तरीके से आप कहेंगे और किस तरीके से लोगों से अपील करेंगे कि कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि विश्वकर्मा पुराण से बहुत लोग वंचित हैं, विश्वकर्मा भगवान के बारे में बहुत कम लोगों को जागरूकता है। ये जागरूकता किस तरीके से लानी चाहिए? सबसे पहले तो आपकी जेजेवी चैनल के सभी दर्शकों को हमारी ओर से शुभ आशीर्वाद। जय विश्वकर्मा जी की। भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के जनक हैं, रचयिता हैं और प्रचार प्रसार कम होने की वजह से भगवान को सभी लोग जान नहीं पाए। ज़्यादातर लोगों के मन में यह है कि भगवान विश्वकर्मा जो लोहे का काम करते, काष्ठ का काम करते हैं, उन्हीं के भगवान हैं। मगर ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। भगवान विश्वकर्मा जी सृष्टि के जनक है, जिन्होंने सृष्टि का सर्जन किया है। हमारे वेदों में, चारों वेदों में, पुराणों में उसका वर्णन मिलता है। एतावानस्य माहिमादो जाया सबरुखः पादुस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतिं दिविः। ये पुरुष सूक्त में जो विराट पुरुष का वर्णन किया गया है वही विश्वकर्मा है। और हमारे पुराणों में लिखा है विष्णुश्च विश्वकर्मा परस्परम न भिद्यते। विष्णु और विश्वकर्मा में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। भगवान विश्वकर्मा ज्ञान विज्ञान के देव है, आदि देव है। आज पूरे विश्व में आप जो देख रहे हो टेक्नोलॉजी, विमान से लेकर कंप्यूटर तक, अभी तो एआई आ गया, वो सब भगवान विश्वकर्मा की देन है। ये सभी चीज़ें कहीं न कहीं हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में वर्णित है। आज उसका आविष्कार कोई नया नहीं है, उसमें कुछ बदलाव करके हमारे सामने रखा गया है। तो मैं यही कहूँगा कि भगवान विश्वकर्मा आदि देव, सनातन धर्म के आदि देव हैं और सभी सनातनियों को भगवान विश्वकर्मा के प्रति श्रद्धा आस्था रखनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। पंडित जी, देखा जाए कहीं ना कहीं आज एक समाज में लोगों में भ्रमित किया गया है काफ़ी चीज़ों को लेके। जैसे अभी कुछ दिनों पहले आरएसएस के हेड मोहन भागवत का बयान आया था कि परशुराम जो थे वो विश्वकर्मा वंशज थे, एक बढ़ई के वंशज थे, जबकि ब्राह्मण समुदाय के लोग कहते हैं कि परशुराम हमारे समुदाय के थे। आप क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, मगर हमारे शास्त्रों को आप पढ़ोगे तो कश्यप और अदिति और कश्यप और दिति, कश्यप के दो पत्नियाँ थी। अदिति उसके आदित्य हुए, दिति के दैत्य हुए। और हमारे सृष्टि के, हमारे शास्त्रों के हिसाब से आदि पुरुष जो है मनु और शत्रुपा जी है। तो पूरे मानव, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी मनु और शत्रुपा के वंशज है। उसमें सब उसका जवाब आ जाता है कि सभी मानव। फिर जो एक वर्ण व्यवस्था आई, वो वर्ण व्यवस्था हमारे शास्त्र में बताई गई है मनुस्मृति में, मगर उसको हम समझ नहीं रहे हैं। हम वर्ण व्यवस्था को हम जातिवाद में ले जा रहे हैं, तो वो हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। वर्ण व्यवस्था को पहले ठीक से समझो, वो जातिवाद नहीं है, एक पूरी समाज की व्यवस्था है। आज रोटी, कपड़ा और मकान किसको नहीं चाहिए? हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी जाति का हो, कि सबको ये चाहिए। तो रोटी, कपड़ा और मकान देने वाले कौन है? हमारे इष्ट विश्वकर्मा भगवान है। मानो शिव जी का निवास,
विष्णु का निवास, ब्रह्मा जी का निवास, तो वो आदि देव है सनातन धर्म के। और हम सभी सनातनियों को निवेदन करते हैं कि अब हम पढ़ाई में ध्यान दें, अपने बच्चों को पढ़ाए, हम मना नहीं कर रहे, मगर शिक्षा के साथ साथ अपने धर्म की दीक्षा होना जरूरी है। सिर्फ शिक्षा से कुछ नहीं होगा। हमारे सनातन हिंदू धर्म के जो संस्कार है, हमारी संस्कृति है, इसका हमें जतन करना पड़ेगा। और उसी के कारण ये तीसरी बार हो रहा है। ये हर साल यही कथा होती है डोंबिवली में, ओम शिव कांवरिया ट्रस्ट और पूरे विश्वकर्मा समाज की ओर से हम सभी जनों को सादर निमंत्रित कर देगा, आइए ये सनातन धर्म क्या है उसका समझाने का और सभी सनातनियों को जोड़ने का एक ही प्रयास है। पंडित जी, एक दूसरा सवाल है, जातिवाद को लेके जो समीकरण चल रहा है बहुत सारे वर्षों से, एक तरफ ब्राह्मण वर्ग कहता है कि हम ब्राह्मण हैं इसलिए पूजनीय है, जबकि देखा जाता है समाज के दूसरी तरफ कुछ विश्वकर्मा समुदाय कहता है कि हम भी शिल्पी ब्राह्मण हैं इसलिए हम आपसे कम नहीं हैं। इन चीज़ों को लेके जो मतभेद चल रहा है, इस पे किस तरीके से आप लोगों से अपील करेंगे कि किस तरीके से दोनों वर्गों को रहना चाहिए? ब्राह्मण की जब बात करते हो तो हमारे यहाँ अवधूत श्रेष्ठ ब्राह्मण, गौड़ ब्राह्मण, मैथिली ब्राह्मण, शिल्पी ब्राह्मण, जांगीड़ ब्राह्मण, कहीं हिस्सों में हम बटे हैं, मूलतः तत्व एक है। ब्राह्मण कोई जाति, हम तो कि मैं पहले बोला हूँ, जाति की बात नहीं है। वर्ण व्यवस्था एक अलग व्यवस्था है कि जो निम्न जाति में जिसका अवतरण हुआ है और संस्कृत का प्रकांड विद्वान बन गया, उसके पास ज्ञान है, वही तो ब्राह्मण है। जिसके पास शौर्य है, अपने राष्ट्र की रक्षा करे, चाहे किसी भी जाति का, तो वो क्षत्रिय। ये एक गुण है। जाति बात का जो बंटवारा आज हो रहा है वो ये है कि कुछ राजनीति के लिए है, वोट बैंक के लिए है। मैं अपने पूरे भारतवर्ष के लोगों को कहूँगा कि सबसे पहले हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, बाद में हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, वो बाद में है। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, उसी पे चलोगे तो ही राष्ट्र का उत्थान होगा। वरना तो आज जातियों में कोई न कोई लोग अपना निजी स्वार्थ के लिए हमें बांट रहे हैं। तो आज तो बहुत बड़ी बातें चल रही है, बटोगे तो कटोगे, सभी लोग कह रहे हैं। तो हर सनातनियों को हम एक ही बात बताते हैं कि जहाँ भी कथा हो रही, चाहे राम कथा, शिव कथा, भागवत कथा, देवी भागवत कथा, कोई सत्संग, कोई सुंदरकांड, एक ही मकसद है कि सभी सनातनी जुड़े, साथ बैठे और एक हो जाए। वरना आज हम देखते कुछ विधर्मी लोग हैं, आज वो कहने की जरूरत नहीं है आज क्या हालात है, साम्प्रत समस्याएं क्या है, उसी से निपटाने के लिए हमारा कथावाचकों का, संतों का जो सत्संग कर दे, उसका ये धर्म है कि हम अपने शास्त्र के ज्ञान जो हमें मिला है उसी विधान से हम समाज को बताएंगे हम क्या है। आज अपने बच्चे कॉलेज तक पढ़ते हैं, मगर अपने भगवत गीता के अध्याय कितने हैं, रामायण के कांड कितने हैं, श्रीमद् भागवत के स्कंद कितने हैं, वो तो उसको पता नहीं है। तो अब उसको कैसे हम सनातनी कहें? तो हम यही कहते हैं कि हर कथा भजन सत्संग में अपने युवाओं को जुड़ना जरूरी है, तभी हमारा राष्ट्र हम जहाँ ले जाना चाहते हैं। पूज्य हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, योगी जी, तो वही बात है कि बस सनातनी जाके अपनी संस्कृति सबको दिखाए। पंडित जी, एक लास्ट सवाल है, जिस तरीके से आज राजनीति के लिए समीकरण बांटा जा रहा है, जातियों में बांटा जा रहा है, और उसके बाद कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, फिर मुसलमान के जो नेता हैं वो कह रहे हैं मुसलमान खतरे में है। आप एक संत होने के नाते, कथावाचक होने के नाते लोगों को क्या अपील करेंगे, क्या समझाएंगे? क्योंकि देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था इस समुदाय को चलाने के लिए बनाया गया था, ना कि राजनीति के लिए। हिंदू का मतलब होता है सनातनी। सनातन पहले था, अभी है और यावत चंद्र दिवाकरो रहेगा। ये हिंदू खतरे में है, खतरे में है। एक जो
चारों ओर फैला रहे हैं लोग, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए। हम तो यही कहेंगे कि हम किसी को दोष नहीं देंगे, प्रत्येक हिंदू जाग जाए। और जो राजनीति हो रही है तो हम ये भी कहेंगे कि किसी भी पक्ष से जुड़ा हो, हमें उससे कोई लेन देन नहीं है, ऐसे प्रत्याशी को भेजे। आज ज़्यादातर हम क्या करते हैं, अपना है बस उसको वोट दे दो, वो करता क्या है, वो हमारे लिए क्या करेगा वो नहीं देखते, मगर हम अच्छे इंसानों को वोट दे और अपने राष्ट्र के लिए यही जरूरी है। बस आजकल तो वही चल रहा है, वो मेरा है तो बस हम उसको ही वोट देंगे, मगर उसके संस्कार देखो, उसके कर्म देखो, तो हम यही बात करेंगे, फिर से पुनः दोहराएंगे कि अब सभी सनातनियों को एक होने की ज़रूरत है। ये मानो कुछ गिने चुने हिंदू राष्ट्र थे, वो भी आजकल मिट गए, तो हम तो अपने आप हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हम कर्म ही ऐसा करें, हर सनातनी जाग जाएगा, तो बनाने की घोषणा करने की जरूरत नहीं है। अपनी पूरी निष्ठा से, पूरे संस्कार से, पूरी नीति से हर सनातनी काम करेगा तो अपने आप ये भारत देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अब हम मंदिर में तो जाना नहीं है, कथा में जाना नहीं है, माता पिता को रखना नहीं है, गुरु को रखना नहीं है, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं है, और हिंदू राष्ट्र ये कैसे होगा? हम तो यही कहेंगे कि हर एक हिंदू जाग जाए और अपने सनातन के प्रति समर्पित हो जाए, अपने आप ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। धन्यवाद पंडित जी। तो सुना आपने किस तरीके से शास्त्री जी ने कहा कि हमें सिर्फ कहने से हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, हम पढ़ाई के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने सनातन धर्म के बारे में जाने, अपने पुराणों के बारे में जाने, तब जाके कहीं ऐसा होगा कि हम जागेंगे, हमारी पीढ़ी जागेगी और बिना बनाए हम खुद अपने हिंदू राष्ट्र को स्थापित कर पाएंगे। वीडियो सहयोगी जया के साथ चंदू विश्वकर्मा, JJV न्यूज। ये है NP न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं JJV न्यूज, सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का आईना।